सर्बिया के कवि ड्रैगन ड्रोगोस्लॉवी की कविताएं हैं। और उन कविताओं की खासियत यह है कि ये कविताएं युद्ध में लिखी गई हैं। सर्बिया का वह इलाका युद्ध में भीतर तक काफी रत था। और ये कविताएं लिखी तो युद्ध के लिए है, लेकिन इसका उन्होंने नाम दिया है प्रेम की पुस्तक। शायद उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने इसमें प्रेम और युद्ध को इस तरह से गूंथ दिया है कि वे युद्ध की कविताएं हैं या प्रेम की कविता है, ये अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम एक युद्ध को और प्रेम को साथ साथ चलते हुए देखते हैं। जैसे ये दूसरी कविता है इस पुस्तक में, मैं तुम्हें फिर से पहचान लूंगा। चिंगारियों के बीच, अग्नि की लपटों के बीच, मैं तुम्हें चीन लूंगा। हथेली पर राख की दमक में पहचान लूंगा मैं तुम्हें, और राख जो मेरे सीने की बाई ओर से झड़ी, तुम्हारी अनुपस्थिति और मेरी जिंदगी की गर्माहट से जुड़ी है। अपने दिल की धड़कनों को चीरता हुआ मैं तुम्हें, जहां बिजली की चमक उसके रहित तूफान में, जहां तक हमारी निगाहें पहुंची, स्वर्गीय लोकों को निरखा हम दोनों ने। जहां हमने समझा एक दूसरे को, अपने यौवन में, जहां मैं तुम्हें देखता हूं मेरी याद में चुंबनों की तरह सदा हरित मैदानों में भटकते हुए, मैं पहचान लूंगा तुम्हें। अपनी धमनियों की ऊष्मा से, सप्त ऋषियों के चमकीले प्रकाश से, जो आसमान में चूड़ी छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, मैं तुम्हें फिर से पहचान लूंगा। एक दूसरी कविता है, तुम्हारा नाम अंकित है। जहां जहां जिंदगी के रहस्य गर्भित हैं, वहां तुम्हारा नाम अंकित है। जहां यह किसी से प्रभावित नहीं होता, यह अंकित है मेरी देह पर, मेरे आनंद पर, वर्षा की बूंदों पर, हवा पर। जहां से बेहतरीन घोड़े पर सवार हो मैं तुम्हारे बगीचे में आता हूँ। यह अंकित है मेरी आंखों में, मेरे दिन और रातों में, मेरी नींद की पहरेदारी में। जहां इसे पुनः नवीनता मिलती है, यह अंकित है मेरे दिल में। जहां मृत्यु का स्पर्श नहीं, जहां मेरी धड़कनों में पुनर्जागृत हो अनंतता में एक सार होती है। तीसरी कविता है, जब जिंदगी हमें तोड़ने लगी। जब जिंदगी की टूटन के साथ दुनिया की ओर देखा, तो वह वैसी नहीं लगी जैसा कि हमने सपने में सोचा था, या जैसा कि हमने सपना देखा था। जब हमारी मीनार पर पर्दे खुलकर फट जाएंगे और उसके भग्नावेश में हमारी आशाएं दफन हो जाएंगी, तब मैं तुम्हारा नाम इस छद्म आसमान के इस छोर से उस छोर तक लिख दूंगा, जहां तक मैं आंख मूंद कर भी देख सकता हूं। तुम्हारा नाम जपता हूं मैं। चौथी कविता, मैं तुम्हारा नाम इस तरह लेता हूं जैसे कि एक खुशमिजाज इंसान हूं, और अपने मौन से संवाद करता हूं, जैसे कि एक प्रार्थना में मंत्रों का जाप होता है। जैसा कि एक प्रार्थना में मंत्रों का जाप होता है, इस शीर्षक में सब कुछ इस आशा से कि कोई अनाम देवी किसी अदृश्य स्थान से तुम्हें यहाँ ले आएगी और मेरे दिल में वास करवा देगी, जहां तुम मेरी आवाज को सुन सको। यहाँ तुम्हारे नाम की ध्वनियां आसमान तक एक सीढ़ी तान देती हैं। यहाँ तुम्हारे नाम की ध्वनियां आसमान तक एक सीढ़ी तान देती हैं, जिससे चांद नीचे उतरता है। जब यादें दस्तक उस द्वार पर दस्तकें देती हैं, जहां से वक्त हाथों से निकलकर
अनंतता की ओर जाता है। वहीं एक दिन मैं तुम्हें पालूंगा, चित्रों का उपहार बना दूंगा। मैं तुम्हारा नाम इस तरह लेता हूँ जैसे कि एक खुश मिजाज इंसान अपने मौन से संवाद करता है। एक अन्य कविता। तुम मेरे विचारों में हो, तुम मेरे विचारों में हो, और अनबोले शब्दों में भी, उन सब जिंदों में हो जो मुझसे नाराज है। चांद की रोशनी में दीप्त समंदर तट पर नीचे आती सीढ़ियों से उतरते हुए जल पर हो, जिसमें चांद और मछली तैरते हैं। सन्नाटे में टिमटिमाती लालटेन में मध्य रात्रि द्वार खोलती है, मेरे जागृत सपनों को शून्य में डालते हुए, पुनर्नव बनने से रोकते हुए, यह बताते हुए कि वे किसे प्यार करते हैं और किसे रहस्य अनकहा कहते हैं। आसमान के नीचे जल के साथ बहते हुए तुम्हारा नाम कैद नहीं रहेगा। तुम मेरे तारों के साथ अकेले छोड़ती हो। अदृश्य उपस्थिति। तुमने मेरी जिंदगी को अपने पंखों के नीचे पनाह दी और अपने अदृश्य उपस्थिति से मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया। आशाओं की साथी बन गई और फिर मेरे सपनों का अधिकार कर लिया। तुम्हें मालूम है कि कौन सा पथिक अभी तक घर नहीं लौटा, जबकि प्रथम नक्षत्र अभी तक डूबा नहीं है। क्या तुम जानती हो कि जब अस्त होता सूरज अपनी देह नीचे झुकाता है और लहरें उसकी ओर लपकती हैं, तो सागर किस तरह जलने लगता है। बिना परिणाम का उपहार की आस में बगीचे में खरपतवार में उगती है नमकीन शैवाल, लहरों को चुंबन लेते समय झाग में अपने प्रेमी की कमी को महसूस करते हैं। क्या तुम जानती हो तुम्हारा नाम कैसे पुनर्नवा बनता है? तुम्हारा नाम कैसे पुनर्नवा बनता है? खोई हुई आवाज कहीं भी प्रतिध्वनित नहीं होती, क्योंकि आंखें अभी भी वहीं घूमती रहती हैं जहां तुम मुझसे पहली बार मिली थी, जहां पर युवा हिरण धरती और घास को थरथराते हुए इन्हें नया करता था। क्या होगा जब हमारे सपने बड़े हो जाएंगे? क्या होगा जब हमारे स्वप्न बड़े होंगे? जब वे इस विशाल दुनिया में अकेले जाने की हिम्मत करेंगे, हम कैसे उनके मकसदों को पहचानेंगे और फिर कैसे अपने तक लौट आने को ललचाएंगे? क्या है वह परिकथा जिसे हमने 1001 रातों में उकेरा और फिर उन्हें केवल एक जिंदगी दी कि वे हमें पहचान सके और फिर अपनी भौतिक विचारों की खूबसूरती को फिर से सीख सके, जिसमें समस्त व्यक्त और अव्यक्त पहचाने जाते हैं। जब तक कि वे खुद को ना पहचान ले, वे सब अस्तित्व में ही नहीं है। मेरी पीड़ा की सखी, मेरी पीड़ा की सखी देख, कैसे भोर के बादल हमारे प्रेम के दूरस्थ स्थलों का स्पर्श करते हुए हौले से आसमान से भोर की पलकों को खोल रहे हैं। उनके छोर पर हमारी परछाइयां मौन में दिन की आत्मा के विरोध में उतर कर विराम पा रही हैं। पाश में बंद ओठों में एक कविता को जगाने के लिए ओस बिंदु की तरह थरथराहट तीव्र हो जाती है जब दिल दिवस को जगाकर उस घाटी में बैठ जाता है जहां हमने सपने देखे थे। कहो तो, तुम्हारी पीड़ाओं के वे अक्षर जिन्हें मैंने नाम सहित गुलाब और अनाम फूलों के बगीचों में रोपा था, वही बगीचा जिसमें मैं जिंदगी के अंत के बाद भी चहलकदमी करता था। नाम जपने वाले भौतिक ओंठ चुपा गए हैं। ध्वनियों के नवीनीकरण के लिए हमने एक दूसरे के लिए भोर का निर्माण किया है। आसमान में गूंज रही है ध्वनियां, कमरे के मौर में भी, कमरे के मौन में भी मुखर है
मानो रिक्तता हमें भुला नहीं पाई है, मानो रिक्तता हमें भुला नहीं पाई। दिल की चाहे कितनी ही गहराई में ये पीड़ा बैठे, दूसरी और अतल में बैठे चित का चाहे कितनी ही तीव्र हो, अगले दिन कमजोर हो जाएगी आंतरिक प्रलाप का प्रसव और अंत। अपने आप को संभालो। हम लोग दुख से पत्थर बन जाए, दुख का पत्थर बन जाए, पत्थर जो न केवल आशा करता है और ना ही स्मृतियों में रहता है। एक पत्थरी चट्टान खिर खिर कर खंडहर बन रही है। धन्यवाद।